हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने बात कर रहे थे मैथ के ऊपर है और मैथ में हमने कई टॉपिक जो थे उनको देखा था विस्तार से। जैसे हमने ब्याज को पढ़ा था, सबसे पहले किसको देखा था? ब्याज को। और ब्याज में हमने जो दोनों प्रकार के ब्याज थे उनको देखा था, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। किसको देखा था? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती जो ब्याज है, इन दोनों को हमने देखा था। उसके बाद हमने लाभ और हानि है इसको देखा था। लाभ और हानि से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर हमने क्लास लगाई थी। और उसके बाद हमने अनुपात समानुपात को भी देखा था। किसको देखा था? अनुपात समानुपात को भी देखा था हमने। और उसके बाद हमने लाभ और हानि से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है बटा, इस बटा के ऊपर भी चर्चा की थी। तो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो लाभ हानि से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और साधारण ब्याज से भी जुड़ा हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज से भी जुड़ा हुआ है, अनुपात समानुपात से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, अन्य भी कई जैसे औसत है उससे भी जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और लगभग सभी जो एग्जाम है उनके अंदर इससे प्रश्न जो है वो लिए जाते हैं। और प्रतिशत से संबंधित जो प्रश्न है वो 100% पूछे ही जाते हैं। तो ध्यान रखना है प्रतिशत के बारे में। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके और उनका भी प्रतिशत से संबंधित जो भी डाउट हो वो डाउट वो अपने इस क्लास के अंदर क्या कर सके, सोल्व कर सके। अगर इसके साथ ही आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो ग्रुप है अपने वहां मिल जाएंगे। और वहां जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक दे रखे हैं, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप इसकी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं इस टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है अपना प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? देखो मोटे तौर पर बड़ी बड़ी बात है। देखो प्रतिशत होता क्या है? इसका अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर किसी भी संख्या की जो है वो गणना करनी हमने। ये एक लैटिन भाषा के वाक्यांश है, यानी कि अपन यूं कह सकते हैं लघु रूप है उसका, छोटा रूप है कि क्या है? छोटा रूप है, यानी प्रति सेकंड है या सैकड़ा है या शतांश है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपनी। और इसके लिए जो चिन्ह है अपने इस तरीके का चिन्ह जो है वो प्रयोग में लेते हैं जो प्रतिशत के लिए। और जो संख्या होती है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं और 100 लगा देते हैं। वहां क्या लगा देते हैं? 100। अगर मान लो कोई प्रतिशत लगा हुआ है, जैसे आपको दे दिया 5%, तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100। क्या लिख देंगे? 5/100 है। इसका मतलब क्या है? 5/100 है। समझ गए? और इसके अंदर महत्वपूर्ण जो विधि है, रामबाण जो बात है वो यही है। रामबाण बात क्या है कि जिस भी चीज को हमें ज्ञात करना है उसे हमने कहां रखना है? हमेशा ऊपर रखना है। कहां रखना है? हमेशा ऊपर रखना है। बस एक ही बात याद रखनी है, जिसको भी ज्ञात करना है उसको हमने कहां रखना है? ऊपर रखना है। और जो चीज अपने को दे रखी है उसको कहां रखना है? बटा में रखना है। बस एक ही रामबाण दवाई है इसकी। समझ गए? हाँ जी। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चनों से समझते हैं अपने। तो एक क्वेश्चन है पहला अपने पास है, कह रहा है एक विश्वविद्यालय में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उन क्वेश्चनों को लिए हैं जो पीछे के एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, पहले उनको हल करते हैं और उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेते हैं, जिससे इस टॉपिक की प्रत्येक बात जो है वो क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष क्या है? प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यदि वर्ष 2016 में यह संख्या थी 1500, कितनी थी? 1500 थी, तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति होने पर विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होने चाहिए? कितने विद्यार्थी होने चाहिए? देखो क्या क्या बात दे रखी है, आप नोट करें। एक तो बात दे रखी है 2016 में जो संख्या है वो दे रखी है, कितनी है? 1500 संख्या दे रखी है अपने को। और प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो दे रखी है। प्रतिवर्ष क्या दे रखी है? वृद्धि दे रखी है। देखो क्या दी हुई है? वृद्धि दी हुई है। वृद्धि क्या दे रखी है अपने को? 10% की है, यानी कि हर साल 10% क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं जो व्यक्ति हैं वो।
और हमें पूछा क्या है, 2018 में पूछा है। देखो 2018 में कितने होंगे ये बात पूछी है। ध्यान दे, ये पहले का दे रखा है, हमें पूछा है बाद का। जब भी बाद का पूछे, क्या पूछे, बाद का पूछे, तो आपने करना क्या है, बाद का पूछे तो आपने 100 प्लस, जितनी वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, वृद्धि हो रही है तो क्या कर दो, प्लस, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, समझ गए। और बटा में क्या ले लेना है, 100, और इनटू कर देना है जो पहले की संख्या है वो, या वर्तमान जो संख्या है वो ले लेंगे, यानी कि 2016 में जो संख्या थी वो आ जाएगी, 2016 में जो संख्या है वो आ जाएगी। देखो समझ गए, तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि कितनी है देखो 10% बटा 100, और इसके पावर जो है वो हम क्या लगा देंगे, समय, यानी कि कितना समय की बाद की बात कर रहे हैं। देखो 2 वर्ष के बाद की बात हो रही है, देखो 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो हमारा जो समय है वो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ध्यान रखना है। यानी कि इसमें समय जो है वो कितना आ जाएगा, 2, और संख्या कितनी थी देखो 1500, कितनी थी 1500, तो ये बन गया देखो 110 बटे में 100, और जितना भी समय हो उतनी बार लिख देना इसको, ये याद रखना है, बस छोटी सी बात है, समझ गए। और इनटू में 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इससे ये वाली, इससे ये वाली जीरो जो है वो कट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो क्या रह गया देखो 11 इंटू 11 121, इंटू में क्या है 15, इंटू में क्या पड़ा है देखो 15, 15 एकम 15 का 5 हासिल बच गई अपने पास 1, 15 दो 30 और 1 31 का 1 हासिल बच गई 3, फिर 15 एकम 15 और 3 18, कितनी होगी देखो 1815 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएंगे 1815 व्यक्ति हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1815, समझ गए। याद रखना है जब भी बाद का मान निकालना हो तो 100 बटा में लिखना है, ऊपर क्या कर रहे हैं, अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में ऐड कर दो, अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दो। अगर आपको ज्ञात करना हो पहले का, क्या ज्ञात करना हो, पहले का ज्ञात करना हो, तो आपने इसका उल्टा कर देना है, तब 100 कहां ले जाना है ऊपर, और 100 प्लस, अगर वृद्धि है तो प्लस लिख देंगे, कमी है तो माइनस कर देंगे, और इनटू में बाद वाला मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाद वाला मान आ जाएगा। बस ये 2 रामबाण तरीके हैं, बस समझ गए, याद रह जाएगी बात आपको। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष से पहले कितनी थी, 50,000 थी। उसके बाद पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हुई है, क्या हुई है, 5% की बढ़ोतरी हुई है, और दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घट गई है, और तीसरे वर्ष फिर बढ़ोतरी होगी 4%। तो गांव की वर्तमान कितनी है, गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है ये बताना है, गांव की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। देखो तो पहले की दे रखी है और बाद की पूछी जा रही है, देखो बाद की पूछी जा रही है तो वर्तमान पूछी जा रही है, यानी कि और पहले दे रखी थी, तो हमने 100 कहां लिखना है, बटा में। तो पहले वर्ष में क्या हुई है, देखो वृद्धि हुई है, पहले वर्ष में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो 100 प्लस 5 कर दो, और बटा में 100, इनटू में दूसरे वर्ष क्या हुई है, देखो कमी हुई है तो माइनस कर दो, घट गई है मतलब कमी होगी, तो 100 माइनस 10 कर देंगे, और बटा में 100 आ जाएगा। इनटू में तीसरे वर्ष फिर वृद्धि हुई है, देखो कितनी 4% की वृद्धि हुई है, तो जोड़ दो 100 प्लस से 4 कर दो, और बटा में 100, और कितनी थी पहले जनसंख्या 3 साल पहले, 50,000 थी, देखो कितनी थी 50,000 थी, समझ गए कितनी है 50,000 है। तो ये क्या बन गया देखो 105 बटा में 100, इनटू में एक माइनस कर रहे हैं तो 90 बटा में 100, और फिर प्लस करना है 104 बटा में 100, इनटू में अपने पास कितना है देखो 50,000 है, कितना है 50,000 है अपने पास, कितना दिया हुआ है 50,000 दे रखा है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाली जीरो भी कैंसिल कर दी अपनी, इस 5 का भाग 10 में लगाया 2 आ गया, और 2 का भाग इसमें लगा दिया 52 आ गया, देखो कितना आ गया 52, यानी कि 105 गुणा 9 गुणा 52 रह गया अपने पास, समझ गए। इनका इंटू कर दो, देखो 105 को 9 से करो, 9 5 45 और 9 एकम 9, 945, फिर 52 से करना है, कितने से कर दो 52 से, 2 5 10, 8 और 1 9, और 9 2 18, 5 से करेंगे 5 5 25, 2 20 और 2 22, फिर 2 45 और 2 47, टोटल कर लो 0 14 का 4, 10 और 1 11,
8 और 1 9 और 4 का 4, क्या आ गया अपने पास से 49,140। कितनी आ जाएगी 49,140 आ जाएगी। देखो कितनी आ गई 49,140 है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है वहां की 49,140 है, 49,140 है। समझ गए। बस वो रामबाण तरीका याद रखें। बस क्या तरीका है, आपको अगर बाद का ज्ञात करना है तो 100 बटा में लिखना है, बस याद रखना है। और वृद्धि है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ऐसा शब्द लिख रखा है तो आपने प्लस करना है। घट रही है, ह्रास है, कमी हो रही है, ऐसा शब्द लिख रखा है तो माइनस करना है। तो क्या करना है, माइनस करना है, ये ध्यान रखना है बस। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, आधा देखो 1/2 है। 1/2% को दशमलव के रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे, ये आए हुए प्रश्न है। देखो किसी ने किसी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न ऐसे, समझ गए। हाँ जी। तो अपने पास क्या है 1/2% है, इसको दशमलव में लिखना है। तो सबसे पहले तो इसकी भिन्न बनाएं। भिन्न बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, हम प्रतिशत हटा के क्या कर देंगे, बटा में 100 लगा देंगे तो वो भिन्न में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। पहली बात। आधे को हम क्या लिखते हैं 0.5, आधा को क्या लिखते हैं 0.5 लिखते हैं कि नहीं लिखते। बटा में कितना है अपने पास 100 है, इसका मतलब 2 अंक और छोड़े पॉइंट लगाने से पहले। तो पॉइंट से पहले तो कोई अंक है ही नहीं, 2 अंक और बनाने हैं तो 2 जीरो लगा दो देखो पहले, और अब यहां पॉइंट आ जाएगा 5, ये पहले से पढ़ाई था देखो। तो 0.005 बन गया, 0.005 बन गया। देखो समझ गए। तो याद रखना है, जब भी आपको कोई भी प्रतिशत में दे रखी है संख्या और उसको भिन्न में बदलना है, किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो हमने क्या करना है 100 से भाग देना है। क्या करना है 100 से भाग देना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करना है। भिन्न को क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करना है, ध्यान रखना है। जैसे कोई भी भिन्न दे रखी है आपको और उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है तो 100 से गुणा करना है। 100 से क्या करना है, गुणा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, प्रतिशत में बदल जाएगी। समझ गए। जैसे आपके पास दे रखा है, मान लो 3/4 दे रखा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमने क्या करना है 3/4 को 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 25 के 100 और 25 दिए 75, ये किस में बदल गया 75% आ गया। देखो प्रतिशत में बदल गया। समझ गए। तो अगर भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। तो क्या करना है 100 से भाग देना है। समझ गए। हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि यह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी, ये बताना है। कितनी वृद्धि या कमी होगी ये बताना है। ध्यान दें, आपको बाद की पूछी जा रही है। देखो क्या पूछी जा रही है, बाद की। तो 2 वर्ष बाद की बात हो रही है। देखो 2 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो बाद की निकाल लो पहले। तो आती कितनी है, देखो कितनी है, पहले बढ़ रही है देखो 10%, तो 100 + 10 कर देंगे 110/100। दूसरे साल क्या हो रही है 10% घट रही है, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 90/100। इंटू में जो पहले वाली है 2 साल, वो कितनी है 2500 है। देखो कितनी दे रखी है अपने को 2500 दे रखी है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये 0, इस 0 से ये 0, क्या बच गया 11 × 9 × 25। तो कितना बन गया देखो 11 × 99 इंटू में 25, 25 × 225, हासिल बच गई अपने पास 22। फिर 25 × 225, 225 और 22 247, कितना हो जाएगा 247। यानी कि अपने पास क्या आई है 2475 आ गई। यानी कि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद 2475 हो जाएगी। अपने पास थी कितनी 2500, तो क्या हुई है देखो कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। देखो ध्यान दें, क्या हुई है कमी, कितनी, पहले 2500 थी और अब है कितनी 2475 होगी। तो कितनी कमी आई देखो, 25 की कमी होगी कि नहीं होगी, 25 की क्या आ गई, कमी आ गई। देखो 25 की क्या आई, कमी होगी। 25 सदस्यों की क्या होगी, कमी होगी। देखो समझ गए। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कमी कितनी हुई है या वृद्धि कितनी हुई है। तो ध्यान देना है, आपने जो निकाल के जो प्रारंभ में अपने पास है या पहले वाली जो है उसमें से जो बाद की आई है उसको देख लो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। समझ गए। हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, 2 धनात्मक संख्याएं हैं x और y। क्या है, x और y है जो व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे का उल्टा है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी है, y में कमी ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना है, जब भी किसी चीज में कमी निकालनी हो, किसी चीज में क्या निकालनी हो, कमी,
तो याद रखना है आपने क्या, जितनी भी वर्दी दे रखी है उस वर्दी को ले लो, बटा में क्या कर दो 100 प्लस वर्दी, 100 प्लस से वर्दी कर देना है और इंटू कर देना है 100 से, इंटू किससे कर देना है 100 से। याद रखना है जब भी आपको किसी में कमी निकालनी है तो क्या करना है, वर्दी देकर कमी पूछेगा या फिर कमी देकर वर्दी पूछेगा आपसे, समझ गए, ध्यान देना है। तो वर्दी दे रखी है तो वर्दी बटा में 100 प्लस वर्दी इंटू कर दो 100। अगर आपको कमी देकर वर्दी पूछे तो क्या आ जाएगा, कमी बटा में 100 माइनस कमी इंटू 100 आ जाएगा, समझ गए, ध्यान देना इस चीज का। तो नेक्स्ट देखें, वर्दी कितनी है अपने पास, देखो वर्दी कितनी है 10% की वर्दी है, 10 बटा में 100 प्लस 10 करेंगे 110, इंटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, देखो तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 बटा में 11, क्या आ जाएगी 100 बटा 11% आ गया। देखो क्या आ गया 100 बटा 11%, कितना आ गया 100 बटा 11% आ गया, देखो समझ गए। तो ध्यान देना है जब भी आपको कमी निकालनी है तो इस चीज को ध्यान रखना है, आपको वर्दी देकर कमी पूछेगा या फिर कमी देकर क्या पूछेगा, वर्दी पूछेगा, या फिर कमी देकर वर्दी पूछ रहे हैं तो क्या करना है आपने, देखो वर्दी बराबर क्या कर देना है, जितनी भी कमी दे रखी है उस कमी को लो और बटा में क्या कर दो 100 माइनस कमी, क्या कर दो कमी कर दो और इंटू कर दो 100 से, इंटू किससे कर दो 100 से, तो क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी, वर्दी जो है वो आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी वर्दी आ जाएगी, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट देख लो, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिल सके। कुल उसने लेने कितनी है 50% अंक लेने हैं, जिनमें 300 में से 32% अंक प्राप्त कर लिए उसने, 300 में से कितना 32%, यानी कि विज्ञान में उसने जो विज्ञान के विषय थे उसमें उसने 300 नंबर का पेपर था, 300 का 32% अंक प्राप्त कर लिए उसने, कितने 32% अंक प्राप्त कर लिए, तो कितने आगे देखो 64 अंक प्राप्त कर लिए उसने, कितने अंक प्राप्त कर लिए 64 अंक प्राप्त कर लिए। अब अपने से पूछ रहा है 200 अंक का साहित्य का पेपर है, उसमें वो कितने अंक ले कि उसके कुल जो है वो 50% अंक आ जाए, कुल कितने आ जाए 50% आ जाए। कुल किसमें से, कुल है कितने का, देखो कुल है कितने का, कुल अंक कितने हैं 300 प्लस से 200 हो गए, कितना है 500, 500 का उसने 50% लेना है, 500 अंक कुल हो गए, इस कुल का क्या करना है उसने कुल प्राप्त करने हैं, कुल प्राप्त जो करने हैं वो कितने करने हैं 50% करने हैं। तो 500 का 50% कितना हुआ अपने पास, 50% जो है वो कितना हुआ 250, कितना आया 250 अंक लेने हैं। और अभी तक उसने जो विज्ञान वाले थे उसमें कितने प्राप्त किए हैं 64 प्राप्त किए हैं, बाकी कितने रह गए, यानी शेष कितने रह गए अपने पास, शेष है 250 में से 64 माइनस कर दो, देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से यानी कि असली 14 में से 6 गए 8, 186 अंक और लेने हैं उसने, कितने अंक और लेने हैं 186 अंक और चाहिए उसको, कितने अंक लेने हैं 186 अंक और लेने हैं उसने, 186 अंक क्या करने हैं और लेने हैं अपने, है ना। अब वो 200 में से 186 अंक लेगा तो कितने परसेंट बनेगा ये बताना है, कितने परसेंट ले वो, समझ गए। हाँ जी तो 186 का परसेंट बताना है, तो साहित्य में कितना प्रतिशत आएगा, देखो साहित्य में प्रतिशत, साहित्य में प्रतिशत 186 अंक लेने हैं किसके 200 में से और इंटू कर दें 100 से, तो किस में बदल जाता है देखो प्रतिशत में, किसमें प्रतिशत में, 200 का 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो 186 में 2 का भाग लगा दो, कितना आया 9 2 18 और 2 3 6, यानी कि 93% अंक लेने होंगे उसे, कितने 93% अंक चाहिए उसे, कितने चाहिए 93% अंक चाहिए उसे, 93% अंक चाहिए उसे, कितने चाहिए 93% अंक चाहिए, अपना ऑप्शन नहीं है, देखो 93% ऑप्शन नहीं है, है ना। कुल 50% अंक मिले, कुल उसने 500 हो गया, देखो 300 और 200, 500 500 का 50% हो गया अपने पास से, 500 का 50% जो है 250 अंक हो गए, 250 में से 64 उसने वहां प्राप्त कर लिए, तो ये आ गया 10 में से 4 गए 6 और यहाँ रह गया 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बच गया 1, 186 आ गया कितने को,
कितना आ गया, 186 आ गया अपने पास, है ना। 186 का प्रतिशत 200 में से वो लेगा, 200 अंक में से कितने ले, तो 93% आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 93% आ रहे हैं। देखो 93% ऑप्शन में नहीं डाला, हो सकता है ये मिस्टेक होगी हो, तो इसको देख लेंगे, अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो बता देंगे आपको बाद में। नेक्स्ट देखिए, पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में, 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, 3 लीटर टोटल मिश्रण है। कुल मिश्रण कितना है, देखो कुल मिश्रण है अपने पास है, कुल मिश्रण जो है वो देखो कितना है, कुल मिश्रण है 3 लीटर, कितना है 3 लीटर है। इसमें से जो शर्करा है वो कितनी है, 40% है। शर्करा कितनी है, 40% है, यानी कि 3 का 40% निकाल दो। देखो 3 का 40%, 0 से 0 और 4 × 12/10, यानी कि यह आ गया 1.2 लीटर। 1.2 लीटर तो क्या है, शर्करा है। शर्करा कितनी है, 1.2 लीटर है। तो पानी कितना आया अपने पास, पानी देखो टोटल मिश्रण कितना है, 3 लीटर है। 3 में से 1.2 लीटर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 लीटर। कितना हो गया, 1.8 लीटर जो है वो क्या है, पानी आ गया। देखो अपने पास कितना आ गया, पानी। अब वो कह रहे हैं यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में और मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, अब पानी क्या हो जाएगा, अब पानी क्या हो जाएगा, यानी कि 1.8 तो था ही, 1 लीटर और मिला दिया, यानी कि 2.8 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया। समझ गए। अब फिर वो क्या कह रहे हैं, तो नए मिश्रण में शर्करा का जो प्रतिशत है वो बताना है। नए मिश्रण में शर्करा है कितनी, 1.2 लीटर है। देखो 1.2 लीटर है, तो शर्करा का प्रतिशत कितना आ जाएगा, देखो शर्करा का प्रतिशत, शर्करा की मात्रा कितनी है, 1.2। कुल कितना हो गया अपने पास, पहले 3 लीटर था, अब कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। 1 लीटर पानी और मिला दिया, 1 लीटर और पानी डाल लिया हमने, 4 इंटू कर देंगे 100 से, तो 2500 के 100, तो इस पॉइंट को डाउ बटा में 10 लगा दो। देखो तो 12 इंटू 25 और बटा में है 10, कर लो गुणा, 25 2 50, हासिल बच गई 5, 25 एकम 25 और 5 30, और बटा 10, 0 से 0, यानी कि 30% आ जाएगा। यानी कि अब उस शर्करा में जो प्रतिशत है शर्करा का उस मिश्रण में वो कितना है, 30% है। कितना है, 30% है। समझ गए। आप इस तरीके से जो भी मिश्रण दे उसमें पहले मात्रा कितनी कितनी है वो निकाल लो, और उस मात्रा को निकाल के फिर अपने क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर अपने इस तरीके के अंदर एक चीज और करते हैं, क्या करते हैं, देखो जितनी भी मात्रा दी गई है, दी गई मात्रा निकाल लो, दी गई मात्रा इंटू कर दो जितना प्रतिशत दे रखा है वो, जितना प्रतिशत दे रखा है वो लिख लो। समझ गए। फिर बटा में क्या कर दो, दी गई मात्रा लिख दो, और प्लस कर लो। अगर और डाल रहे हैं तो प्लस कर दो, अगर मान लो इसमें से निकाल रहे हैं तो माइनस कर लो, तो क्या कर दो, माइनस, डाली गई मात्रा आ जाएगी। देखो तो कितना आया, देखो दी गई मात्रा कितनी थी अपने पास, 3 लीटर था, और इंटू में प्रतिशत कितना था, 40%, बटा में दी गई मात्रा 3 थी, और कितना और मिलाया, 1 लीटर और मिलाया अपने, तो कितना बन गया, 3 इंटू 40, और बटा में कितना है, देखो 4, 4 का भाग लगाएंगे 10, 10 दिए 30%। तो शेष घोल में या नए मिश्रण में जो प्रतिशत पूछ ले आपको, शेष में या कुल में प्रतिशत जब भी पूछे नए में, तो आपने इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको अलग अलग सोल्व करके अलग अलग चीज निकाल के, यानी कि एक एक चीज निकालते हुए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, तो ध्यान दें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखो नेक्स्ट अपने पास एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य, एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6561 रुपए है। इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ह्रास जो है वो हो रहा है। तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य था, 3 वर्ष पूर्व यानी पहले का पूछा जा रहा है। अब अपने को क्या पूछा जा रहा है, देखो पहले का मूल्य जो है वो पूछा जा रहा है। जब भी पहले का पूछे तो मैंने आपको बताया 100 कहां लिखना है, ऊपर, बटा में ह्रास हो रहा है। देखो ह्रास मतलब कमी, ह्रास कमी ऐसा शब्द लिख रखा हो तो माइनस करना है। देखो कितना कम हो रहा है, 10%, तो 10 से माइनस कर देंगे 90, और समय जितना भी देर का है वो पावर में लिख देंगे, इंटू में जो वर्तमान मूल्य है वो लिख देंगे। कितना है, 6561 रुपए है। देखो 6561 रुपए है। कितना आ जाएगा, देखो 100/90,
इंटू में 100/90, 3 बार लिख दो। देखो 3 वर्ष का पूछा है ना, तो 3 बार लिख देंगे। और इंटू में है 6561। देखो इससे जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो काट दो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। इस 9 का भाग लगाओ पहले तो इसमें। देखो 7 नीम 63, कितने बच गए अपने पास? 2, ऊपर से लाए 6, फिर 9 दुए 18, कितने आगे? 9 दुए 18, 18 माइनस करेंगे कितना बच गया? देखो 8, ऊपर से लाएंगे 1, 9 नीम 81, फिर 9 का भाग लगाओ इसका, तो 8 नीम 72 और 9 एकम 9, फिर 9 का लगाओ। देखो कितना आ गया? 9, कितना बच गया अपने पास? देखो ये 1000 तो ये बच गए। देखो 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये, और इंटू में 9, तो कितना बन गया? देखो 9000, कितना? 9000 रुपये था उसका, यानी कि 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था? 9000 रुपये था। और 10% का ह्रास होते हुए 3 साल बाद जो है उसका मूल्य जो वर्तमान में 6561 रुपये है। समझ गए? आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है और कुछ नहीं है। जब भी आपको पहले का ज्ञात करना है 100 ऊपर और बाद का ज्ञात करना है तो 100 नीचे, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। कोई संख्या मान लो, एक बार के लिए उसको x मान लिया, इस संख्या के 75% का के लिखा हो तो मल्टीपल लगाते हैं, इन्हें गुणा करते हैं। 75% 75/100, 75/100 में 75 जोड़ दें, अगर 75 क्या कर दें इसमें जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त होती है जो हमने मानी, यानी कि x ली, x ही वो प्राप्त हो जाती है। समझ गए? अब देखो 25 दिए 75 और 25 चौके 100, तो ये बन गया देखो 3x/4 और प्लस का क्या है 75 और बराबर में क्या है x। इस x वाली टर्म को x वाली तरफ ले जाओ, इधर बच गया देखो 75 और बराबर में x माइनस 3x/4 हो गया। देखो अब इसमें लघुत्तम ले लो, कितना आया 4, ये बन जाएगा 4x माइनस 3x, कितना बच गया अपने पास x/4 बराबर में क्या है 75, बटा में 1 लगा दें तो x एकम x बराबर है 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 कर दो, 4 5 20 हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, कितना आ गया 300, यानी कि वो संख्या कितनी है 300 है। वो संख्या कितनी है 300 है। ध्यान देना है आपको। इस तरीके से कितने उस संख्या में 75% की जगह 28%, 15% है, और जरूरी नहीं है कि 75 ही जो जितने प्रतिशत है उतना ही जोड़ना है, उसमें से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तरीका यही रहेगा करने का। आप इसी तरीके का उपयोग करके उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लो। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या है 1,30,910 है। गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की फिर वृद्धि हो तो 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, यानी पहले की पूछ रहा है। देखो किसकी पूछ रहा है? पहले की। तो वही तरीका लगाना है हमने, पहले की पूछ रहा है तो हमने वही काम करना है। देखो क्या करना है, 100 बटा में पहले वर्ष क्या हुआ है, देखो पहले वर्ष 6% वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ दो 106, इंटू दूसरी बार क्या हुई है, देखो 5% की कमी, यानी 100/95, क्या बन गया 100/95, इंटू में तीसरे वर्ष क्या हुई है 4% की वृद्धि हुई है तो 100/104, 100 में 104, इंटू में कितनी है 1,30,910 है। देखो 30,910 है। समझ गए? अब देखो कोई जीरो तो है नहीं, जीरो से कटने वाली चीज नहीं है। देखो अब ध्यान दे, इसको ऐसे छोटा कर लो आप। देखो 104 में काट लेते हैं 4 से। देखो 26 चौके 104 और 25 चौके 100, 25 चौके 100, 19 पांजे 95, 20 पांजे 100, फिर इसको 2 से काट लेते हैं। देखो 53 और ये आ गया 50, ये कितना आ गया अपने पास 50 आ गया। देखो और इसको फिर छोटा कर सकते हैं अपने, देखो ये 13 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा देखो 10। समझ गए? अब इसको काट लो। देखो अब छोटा संख्या, सबसे पहले छोटी जो संख्या है उसका भाग लगाना इसमें। समझ गए? तो पहले 13 का भाग लगा दो इसमें। देखो 13 का भाग लगाओ, 13 एकम 13, फिर 0 बच गया अपने पास, 0 उतारा, 0 में नहीं जा रहा, फिर एक 9 उतारा, 9 में भी नहीं जा रहा तो दूसरा 0 लगा दिया, 13 7 91, 0 का 0 आ गया। देखो कितना आ गया 0 का 0। ध्यान दे ये भाग करते वक्त गलती नहीं करनी है। 13,0910 है अपने पास, इसमें भाग लगाना है किसका 13 का, 13 एकम 13, फिर हमने 0 उतारा, एक अंक उतार लिया, अब भाग नहीं जा रहा है। देखो 13 चाहिए था, 0 ही है ये तो,
फिर हमने दूसरा अंक उतारा, जब दूसरा अंक उतारते हैं तो भाग में एक जीरो लगाते हैं, समझ गए। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो दूसरा अंक उतार रहे हैं तो एक जीरो और लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ये भाग करते वक्त ध्यान रखना है बस। अब 19 का लगाओ, देखो 19 पांजे 95, 19 पांजे 95, कितने बच गए 5, ऊपर से लाए 3, 19 तिये 57 और जीरो का जीरो। फिर 53 से देखो 10 बार गया, कितनी बार गया 10 बार। क्या क्या बच गया देखो 50 इंटू में 10 इंटू में 25 इंटू में 10 बच गया। देखो तो कितना आ गया, देखो 3 तो जीरो है, जीरो लगा दो पहले, ये लो 25 एक कम 25, 25 पांजे 125, 1,25,000 आ गई। देखो कितनी 1,25,000, कितनी आ गई 1,25,000। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चुटकियों में हल कर सकते हैं। और देख लो, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष है, कितना धन शेष बताना है। देखो कुल कितना है अपने पास, उसके पास है 8,000 है, खर्च कितना कर दिया उसने 30%, यानी कि खर्च कितना किया देखो निकाल लो, यानी कि 8,000 का 30% निकालो तो 8,000 का ये तो गुणा करना है, देखो 30/100, 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 तिये 2400, कितना बन गया देखो 2400, 80 को 30 से गुणा किया 2400, इतना उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। क्या कर दिया खर्च, तो शेष क्या बच गया उसके पास, देखो शेष क्या बच गया, 8,000 थे उसके पास, 8,000 में से 2400 उसने खर्च कर दिए, 2400 उसने खर्च कर दिए, तो कितना बच गया 5600, कितना बच गया उसके पास देखो 5600 रुपए शेष रह गए। कितने रह गए 5600 रुपए जो है वो शेष रह गए, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो वही सेम क्वेश्चन है। अब देखो 40% है और 42 जोड़ रहे हैं, उसमें क्या था 75% में 75 जोड़ रहे थे और वही संख्या आ रही थी। अब देखो चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना। तो संख्या मान ली वही x है, इसका 40% 40/100 और क्या जोड़ना है इसमें 42 जोड़ देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। देखो यानी कि सेम x आ जाती है, सेम, समझ गए। 0 से 0, 2 से काट लिया 2 और यह आ गया 5, यानी कि ये बन गया 2x/5 प्लस में क्या बन गया 42 बराबर है x। अब इस पूरे को उठाओ और इधर ले आओ, इधर माइनस कर देंगे तो 42 बराबर क्या आ जाएगा x माइनस 2x/5। 5 अपने क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 5x माइनस से 2x, कितना आ जाएगा 3x/5 और बराबर में क्या था 42 था। देखो क्रॉस गुणा कर दो, 3x बराबर में क्या आ जाएगा 42 × 5। अब 3 का भाग में ले जाएंगे, देखो x बराबर 42 × 5 और ये 3 भाग में आ गया, 14 तिये 42 होते हैं। देखो तो 14 5 70, तो वो संख्या क्या आ गई 70 आ गई, वो संख्या क्या आ गई 70 आ गई। देखो कितनी आ गई 70, समझ गए। तो ध्यान देना है आपने मेथड यही लगाना है, मेथड क्या लगाना है यही लगाना है। इसी मेथड से आपने इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आप आसानी से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 ही शेष बचते हैं तो वह संख्या क्या है। अब ध्यान दे क्या है, कोई संख्या अपने पास x और इसके 30% है, 30% है 30/100, इसमें से 30 घटा दें, 30 क्या कर दें घटा दें तो अपने को 30 ही प्राप्त होता है। देखो क्या होता है 30 ही प्राप्त होता है। तो देखो 0 से 0 ये बन गया 3x/10 और -30 है बराबर में ले जाएंगे तो 30 पहले से पड़ा था, ये 30 और चला गया, देखो कितना हो गया 60, यानी कि 3x/2 बराबर 10 बराबर में कितना आ गया 60, क्रॉस गुणा कर दो, 3x बराबर कितना आ गया देखो 600, तो x बराबर कितना आ जाएगा 600/3, 600/3 तो x कितना आ गया 200, कितना आ गया 200 आ गया। देखो ध्यान दें ट्रिक है इसकी एक, जब भी आपको तीनों समान हो, तीनों क्या हो समान हो तो उत्तर सदैव क्या होगा 200 ही आएगा। क्या आएगा उत्तर 200 ही आएगा। आप जो मर्जी मान के देख सकते हैं। यहाँ जैसे मान लो मैं यहाँ 30 न लेकर इसमें क्या ले लेते हैं अपने, मान लो 20 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 20 ले लेते हैं तो x × 20 करेंगे बटा 100 माइनस ही 20 करते हैं, प्राप्ति कितना होता है 20 होता है मान लो, तो क्या बन गया देखो 20 पंजे 100 यानी कि x/5 और ये हो जाएगा 20 उधर जाके 40, क्रॉस गुणा करेंगे तो x और 40 पंजे 200। देखो आप जो मर्जी मान ले,
आप जो मर्जी मान लें, जब भी ये तीनों चीज बराबर हो, जितने परसेंट में से उतना ही घटाएं और उतना ही प्राप्त हो जाए, तो सदैव उत्तर क्या आएगा, 200 ही आएगा। हमेशा हमेशा उत्तर क्या आएगा, 200 ही आएगा। बिना कैलकुलेशन लगा सकते हो आप, बिना कैलकुलेशन आप आंसर लगा सकते हैं। उत्तर क्या बनेगा, 200 ही बनेगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लें। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। सीता ने प्राप्त किए कितने, प्राप्त तो किए कितने, 180 अंक, और फेल कितने से होगी, वो देखो, वो फेल होगी 30 अंक से फेल होगी। देखो यानी 30 अंक क्या रहेंगे उसके, कम रहेंगे, क्या रहेंगे, कम रहेंगे। देखो उसके, समझ गए। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो, कितना हो, 30% हो, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था, कुल पूर्णांक क्या था। परीक्षा में पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 30% अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 30%। उसने अंक कितने ले लिए, 180 अंक प्राप्त कर लिए। जो 30 अंक कम रहेंगे, 30 अंक कम रहेंगे, तो इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितने चाहिए थे, पास होने के लिए उसको चाहिए कितने थे, यानी कि 180 अंक तो आगे थे, 30 और आ जाते अगर उसके, तो वो पास हो जाती, यानी कि 210 अंक आ जाते अगर, तो पास हो जाती। ये 210 अंक है, ये उसके उत्तीर्णांक के बराबर होने चाहिए, यानी कि 30% के क्या है, बराबर है। 30% के क्या है, बराबर है। हमें कुल जो है वो बताना है, कुल पूर्णांक जो है वो बताना है। तो कुल पूर्णांक जब भी पूछे आपसे, ध्यान दें, कुल पूर्णांक जब भी पूछे, जितने अंक है, जितने प्रतिशत के बराबर है वो अंक ले लो पहले तो, और जितने प्रतिशत के बराबर है उस प्रतिशत को लिख दो बटा में और इंटू कर दो 100, इंटू कर दो 100। हमेशा याद रखना है, जो भी संख्या है जितने परसेंट के बराबर है उस संख्या को तो लिखना है ऊपर, और परसेंट को लिखना है बटा में, इंटू करना है 100 से, तो कुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल आ जाएगा। समझ गए, हाँ जी। 0 से 0, 7 21, 7 से 100 को गुणा करेंगे 700 अंक। तो देखो कितने अंक का था पूर्णांक, 700 का था। कितने का था, 700 का था। आप इस ट्रिक का प्रयोग ध्यान रखें। क्या याद रखना है, जो भी संख्या हो उस संख्या को लिखना है ऊपर, और वो संख्या जितने प्रतिशत के बराबर है उस प्रतिशत को लिखना है बटा में, और कुल ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो। अगर कह दे इसका 60% बताओ तो 60 से गुणा कर दो, 80% बताओ तो 80 से गुणा कर दो, 40% बताओ तो 40 से गुणा कर दो। समझ गए, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है अपने पास, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 72 अंक से फेल होगी। देखो सीता थी, उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने अंक लिए बताओ कितने, जो 20% अंक प्राप्त किए, और कितने अंक से फेल हो गई, 72 अंक से फेल हो गई है वो, यानी कि 72 अंक कम रह गए उसके, क्या रह गए, कम रह गए। देखो, और यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक कितना था। देखो ये ध्यान दें, यहाँ जो उत्तीर्णांक है वो कितने का है, उत्तीर्णांक देखो कितने का है, उत्तीर्णांक है 30%। कितना है, 30% है। तो देखो प्रतिशत है कितना कम रह गया उसका, 10% कम रह गया, और उधर से नंबर देखें तो कितने कम रह गए, 72 अंक कम रह गए थे। तो देखो यानी कि 10% है वो 72 अंक के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी बात है भी, उसने 20% अंक ले लिए, उत्तीर्णांक कितने का था, 30% का था। कितने का था, 30% का था। तो इधर उसके अंक जो प्रतिशत में देखें तो कितने परसेंट कम रह गए, 10%। अंकों के हिसाब से देखें तो कितने कम रह गए, 72 अंक कम रह गए। कितने अंक, 72। तो इसका मतलब 10% है वो 72 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल पूर्णांक बताना है तो वही सेम तरीका लगाओ, कुल पूर्णांक बताना है अपने को, तो जितने संख्या है वो संख्या ऊपर लिखो, और जिस प्रतिशत के बराबर है उस प्रतिशत को बटा में लिखो, इंटू कर दो 100 से। 0 से 0 कैंसिल, क्या बन गया, 720। कितने अंक है, 720 का पूर्णांक होगा। कितने का होगा, 720 का। समझ गए। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लें। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। 40 अंक से फेल होगी, यानी कि सरिता थी, इस सरिता ने कितने अंक लिए हैं, सरिता ने अंक लिए 25%। कितने अंक प्राप्त किए, 25% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये 40 अंक से क्या होगी, फेल होगी, यानी 40 अंक क्या रहेगी इसके, कम रहेगी। क्या रहेगी, कम रहेगी। फिर क्या कह रहे हैं, उसी परीक्षा में अंकुश ने 40% अंक प्राप्त किए। अंकुश है, अंकुश ने कितने ले लिए,
40% अंक ले लिए। कितने अंक ले लिए? 40%। और उसके जो अंक है वो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है। उत्तीर्णांक से भी 35 ज्यादा ले लिए इसने। उत्तीर्णांक से भी 35 अंक क्या ले लिए? ज्यादा ले लिए इसने। यानी कि ये ज्यादा हो गए, वो तो कम थे उसके तो, और इसके ज्यादा आ गए। अब उत्तीर्णांक वाली बात नहीं है, यहां ध्यान दे। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, ध्यान देना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्रतिशत में सदैव अंतर करना है। क्या करना है? सदैव अंतर निकालना है। सदैव क्या निकालना है? अंतर निकालना है। कितना अंतर आया? 15%। और इधर एक में कम हो, एक में ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले में ही कम हो, पहली कंडीशन में कम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ऊपर वाले में ज्यादा और नीचे कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि अलग अलग हो तो इनको जोड़ना है आपने। क्या करना है? जोड़ना है। अगर हो दोनों में सेम सेम, जैसे इसमें भी कम हो इसमें भी कम हो, तो अंतर करना है। तो क्या करना है? अंतर करना है। यानी कि समान होने पर तो क्या करना है? अंतर। समान होने पर तो क्या करना है? अंतर करना है। और असमान होने पर क्या करना है आपने? असमान होने पर आपने योग करना है। क्या करना है? योग करना है। इस बात का ध्यान रखें, बस इस बात का ध्यान रखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15% है ये 75 अंक के क्या हुए? बराबर हुए। 75 अंक के क्या हुए? बराबर हुए। समझ गए? अब कुल पूर्णांक का वही तरीका, कुल पूर्णांक का वही तरीका लगाओ। क्या? जितने संख्या है उसको ऊपर लिखो, प्रतिशत जिसके बराबर है उसको बटा में लिखो, इंटू करो 100 से, इंटू करो 100 से। 15 पांजे 75, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 500। कितना हो गया? 500। कितना हो गया? 500 हो गया। देखो कितना हो गया? 500 हो गया। समझ गए? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ज्यादा ज्यादा है तो भी अंतर करना है, कम कम है तो भी अंतर करना है, एक में ज्यादा है एक में कम है तो क्या करना है? योग करना है। और प्रतिशत का हमेशा ही अंतर करना है, चाहे दोनों में ज्यादा ज्यादा है तो भी अंतर करना है, कम कम है तो भी अंतर करना है, एक में ज्यादा एक में कम है तो भी आपने अंतर करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हो गए। देखो संस्कृत में कितनी है? संस्कृत में कितने हो गए? संस्कृत में 30% छात्र संस्कृत में 30%, यानी संस्कृत में 30% क्या हो गए? फेल हो गए। 30% क्या हुए? फेल हो गए। देखो अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। और अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं? अंग्रेजी में हो रहे हैं, देखो कितने अंग्रेजी में हो रहे हैं? 25%। कितने हो रहे हैं? 25%। इनमें 25% और 10% है। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में कितने हुए हैं? दोनों में 10%, दोनों में, संस्कृत में भी है और अंग्रेजी में भी है। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? 10% फेल हो गए। ऐसे विद्यार्थी कितने हैं? 10% विद्यार्थी जो है फेल हो गए दोनों में। तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत? दोनों विषयों में कितने हुए? दोनों विषयों में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, इतना बताना है अपने को। समझ गए? यानी कि कुल कितने हुए। तो ध्यान रखना है इस चीज को, आपने ए मान के चलना है, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। ये ध्यान देना है, ये तीनों चीजें एक जैसी होनी चाहिए। अगर फेल फेल है तो तीनों में फेल फेल होना चाहिए, अगर तीनों में पास पास है तो तीनों में पास पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। आपने करना क्या है? ए प्लस बी और माइनस कर देना है सी। क्या करना है? ए प्लस बी माइनस कर देना है सी। क्या करना है? ए प्लस बी और माइनस सी। ए कितना है? देखो 30 और बी कितना है? 25 माइनस सी कितना है? 10। दोनों देखो कितने आए? ये हो गए 55। कितने आ गए? 55 माइनस 10 कितना आ गया? 45%। कितना आ गया? 45%। यानी कि ये फेल की बात पूछिए तो फेल ही आएंगे, पास की बात पूछिए तो दोनों में अगर पास पास है तो ये पास आ जाएंगे। अगर इसी में आपसे पास वाले पूछ लेते, उत्तीर्ण वाले पूछ लेते, क्या पूछ लेते? उत्तीर्ण कितने % हुए हैं, तो आपने क्या कर देना है? 100 माइनस जो भी यहां आंसर आएगा उसको माइनस कर लेना है। तो कितना आ जाता? 55% है, उत्तीर्ण आ जाते। उत्तीर्ण कितने हुए हैं? 55% हुए हैं। समझ गए? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान देना है क्या पूछा गया आपसे, अनुत्तीर्ण पूछा गया है या फिर उत्तीर्ण पूछा गया है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ये क्या हो गए? उत्तीर्ण हो रहे हैं। देखो विज्ञान में तो कितने हैं? देखो विज्ञान में तो हो रहे हैं 60%, विज्ञान में 60% ये पास हो रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं। हिंदी में कितने हो रहे हैं, देखो हिंदी में 70% पास हो रहे हैं। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास। 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में क्या रहे हैं, अनुत्तीर्ण रहे हैं। ध्यान दें, दोनों में जो फेल होने वाले हैं वो कितने हैं, फेल होने वाले कितने हैं, 15% है। कितने हैं, 15% फेल हो गए दोनों में, दोनों विषयों में 15% फेल हो गए। ओके, फिर वो क्या कह रहे हैं, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 220 है, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, कुल कितने छात्र परीक्षा देने गए थे या बैठे थे। तो देखो ये फेल है तो इनको फेल निकालो, तो देखो 60% पास हो रहे हैं तो 40% फेल हो गए। इसमें देखो 40% क्या हुए, फेल, और इसमें 70% पास हुए तो 30% क्या हो गए, फेल हो गए। देखो ये सेम बन गया कि नहीं बन गया, देखो ये सेम आ गया। देखो और इसमें वही रूल लगाओ, ए बी और सी। तो अनुत्तीर्ण, अब फेल निकालने हैं अपने को, तो फेल का दे रखा है, तो फेल वाले कितने हो गए, देखो ए प्लस बी माइनस सी कर दो। ए कितना है 40 और बी कितना है 30 माइनस सी कितना है 15। कितना आ गया अपने पास, देखो 40 और 30 70 माइनस 15 कितने बच गए अपने पास, 55%। यानी 55% क्या हो गए, अब फेल हो गए। और 55% इनकी संख्या कितनी है, 220 है। अब कुल निकालना है तो कुल के लिए वही तरीका लगाना है, सेम संख्या ऊपर लिखो और जिस प्रतिशत के बराबर उस प्रतिशत को बटा में इनटू कर दो 100 से, इनटू कर दो 100 से। समझ गए, हाँ जी। 11 दुए 22, 11 पंजे 55, 5 का भाग 20 में लगाया 4, 4 इंटू 100 400। कितने आ गए, 400 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। कितने, 400। ओके, हाँ जी। अगर आपसे यहां ये पूछ लेता कुल की जगह, कह दे कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ, किसकी बताओ, उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का देखो, अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हुए हैं, 55% अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण पूछ ले अगर तो उत्तीर्ण कितने हुए, फिर उत्तीर्ण आपको कैसे निकालने हैं, अभी बताया 100 माइनस 55 कर दो, फेल वालों को माइनस कर लो, तो 45% क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो यहां इंटू किससे करते, 45 से कर लेते तो पास वालों की संख्या आ जाती। समझ गए, कितने देखो निकाल सकते हैं बनी, यानी कि पास कितने हुए, अगर उत्तीर्ण कितने हुए ये पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। देखो 220 है और कितने प्रतिशत के बराबर था, 55 के, इंटू कितना निकालना है, पास वालों को निकालना है। पास कितने हैं, 45% है, तो इंटू कर देंगे 45 से। 11 5 55 और ये 20, इसका भाग लगाया 4, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 45 कितना आ जाएगा, 4 5 20 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, 180 विद्यार्थी जो है वो पास हुए हैं। कितने, 180। देखो कुल 400 है, 400 में से 220 फेल हो रहे हैं और 180 क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं फिर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। कितने प्रत्याशी थे, 2, जिनमें से एक को 65% मत मिले। देखो जब भी चुनाव वाला क्वेश्चन आए इस तरीके से करें, एक ए मान लो और एक को बी प्रत्याशी मान लो, ये 2 बंदे थे, इसमें से एक प्रत्याशी को 65% मत मिले। कितने, 65% मत मिल गए। कितने मिल गए, 65%। तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 35%। सीधी सी बात, दूसरे को कितने मिलेंगे, 35%। और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। अब जिससे हारता है या जीतता है ना, जितने से हारता है या जीतता है वो एक तरीके से क्या होता है, मतों में अंतर होता है। मतों में क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। कितना है अंतर है, 2100। 2100 से जीत रहा है या हार रहा है, समझ गए। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, कुल बताना है। क्या बताना है, कुल बताना है। अब ये अंतर है मतों में, तो प्रतिशत में भी अंतर निकाल लो। क्या निकालो, इसमें भी अंतर निकाल लो। कितना अंतर आ जाएगा, 30% का अंतर आ गया। देखो भी ये 65 है और ये 35 है, तो अंतर कितने का बना, 30% का। कहने का मतलब 30% जो है वो 2100 के क्या हुए, बराबर हुए। हमें कुल ज्ञात करना है, सेम तरीका वही, संख्या लिखो ऊपर और जिस प्रतिशत के बराबर है उस प्रतिशत को बटा में लिख दो, इंटू कर दो 100 से। 0 से 0 कैंसिल,
3 का भाग लगाओ 7, 0 का 0, 70 को 100 से गुणा करेंगे 7000, कितना आ जाएगा 7000। कितने मत पड़े थे 7000 मत पड़े थे। ओके, अगर आपसे ये पूछ ले इसमें कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो आपने इंटू क्या करना है 65 से। कितने परसेंट मिले इसको 65%, तो इंटू किससे करना है 65% से। अगर पूछ ले आपको हारने वाले को कितने मिले, तो हारने वाले को कितने परसेंट मिले 35, तो 35 से गुणा कर देना है। तो किससे गुणा करना है 35 से। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि रिजेक्ट कर दिए, इनको क्या कर दिए रिजेक्ट कर दिए। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए। वैध मतों के कितने 70%। ध्यान दे भी, कुल अपने पास 100 होता है, अवैध कितने हो गए, अवैध जो है वो कितने हो गए 20%। तो वैध मत कितने रह गए अपने पास, जो वैध थे वो कितने रह गए 80%। 80% का एक को मिले हैं कितने, 80 का 70% मिले हैं, तो 80 का 70 है, 80 का 70 है। ध्यान दे, 0 से 0, 0 से 0, कितने आए 56% आए। कहने का मतलब कितने आए 56%। समझ गए, हाँ जी। दूसरे को फिर कितने मिले होंगे, दूसरे को क्या कह रहा है देखो, हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार रहा है, तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, कुल बताना है। क्या बताना है, कुल बताना है। तो इसको कितने मिले देखो, इसको 80 का फिर 30% मिले होंगे। कितने मिले होंगे 30%। 0 से 0, 0 से 0, 8 3 24%, कितने आए, इसको मिले 24%। कितने मिले 24%। अब देखो वो हार रहा है, तो वो क्या हो गया मतों में अंतर हो गया, एक तरीके से मतों में क्या हो गया अंतर हो गया। क्या हो गया अंतर, कितने का है 2880 का है। कितने का अंतर है 2880 का है। इसमें भी अंतर निकालो, फिर इसमें अंतर कितने का आ जाएगा देखो, निकालो अंतर। 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, यानी कि 32% आ गया। तो कहने का मतलब 32% जो है वो किसके बराबर हुआ 2880 के क्या हुआ बराबर हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है। तो कुल के लिए वही तरीका लगाओ, संख्या कहां लिखनी है ऊपर लिखनी है, और बटा में जितने प्रतिशत के बराबर है वो प्रतिशत बटा में लिख दो और इंटू कर दो 100 से, इंटू कर दो 100 से। देखो कितने से कट रहा है, देखो कितने से कट रहा है, देखो 2 से काट लो, देखो 16, और इसको 2 से काटेंगे 144, और 16 निमे 144, तो कितना बन गया 90 इंटू 100, तो 9000। कितना आ गया देखो 9000 मत आगे, देखो कितने आगे 9000 मत आगे। समझ गए, कितने आए 9000। कितने मत पड़े थे 9000। अब इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है वैध मतों की संख्या बताओ, वैध मतों की संख्या, तो इंटू किससे करना है 80 से। किससे करना है 80 से, ध्यान रखना है। अगर वैध मतों की बात हो रही है तो इंटू किससे करना है 80 से, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, हाँ जी। बाकी अपने कल देखते हैं, क्लास लंबी हो रही है, बाकी की चर्चा अपने कल करेंगे। कल ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनके ऊपर चर्चा करने वाली हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर करें।